गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ये क्लास 11th का वेन डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ही आगे को आपके एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, तो वेन डायग्राम में क्या है? पहला है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन में देखिए मैंने यहाँ पर बना रखा है, यू से इंडिकेट कर रखा है, ये यूनिवर्सल सेट होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। और फिर रेक्टेंगल के अंतर्गत मैंने दिखा रखा है ए और बी। अब इंटरसेक्शन का जो निशान होता है वो क्या होता है, इस तरह से इंडिकेट करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। तो इंटरसेक्शन में कौन सी चीज़ आती है? इंटरसेक्शन में वो आती हैं कि जो ए और बी में कॉमन चीज़ें होती हैं। तो कॉमन को मैंने दिखा रखा, कॉमन पार्ट जो होता है वो आता है आपका इंटरसेक्शन पे। अब इसका उदाहरण समझ लो, जैसे ए का आपने सेट बनाया 1 2 3 4 5 करके, ये सेट है ए का। बी का है आपका 4 5 6 7 8। ठीक है, बी के सेट आपको मिल गए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? कॉमन चीज़ है, जो सिमिलर चीज़ होगी वही चीज़ आएगी। ऊपर देखिए मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, ये सिमिलर 4 5 और इसमें भी 4 5 लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 4 और 5। ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन का। अब यूनियन सेट, जो यूनियन सेट बनता है उसको हम किस तरह से दिखाते हैं, देखो। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल के अंतर्गत एक यूनिवर्सल सेट ले रखा है। यूनिवर्सल सेट मतलब हो गया जिसमें सारे नंबर आ गए। ठीक है, अब उस पर क्या लिख दिया? ए और बी, जो मैं एलिमेंट्स लूँगा मैं ए और बी के, तो वो एलिमेंट्स पूरे ए और बी पूरे वो आएंगे काउंटिंग में। जैसे ए यूनियन बी लिखा तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कैसे आया आप इधर समझिए। देखिए आपका ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर नीचे ध्यान दीजिए, नीचे मैंने क्या लिखा है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा लिखा है। दोनों में से जो पूरे दोनों ए के भी और बी के भी दोनों पार्ट हमारे एलिमेंट्स इस पर आ गए ए यूनियन बी में। डबल चीज़ें नहीं आएंगी, मतलब कॉमन चीज़ें बार बार नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, ये यूनियन के सेट बन गए। तीसरा आता है इस पे ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब हो गया ओनली ए, मतलब ए में से बी को घटाकर जो हमें माइनस करके जितनी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वो हमारा ए माइनस बी के अंतर्गत आता है। जैसे ए के हमने सेट बनाए 1 2 3 4, बी का सेट हमारा है 1 2 3 4 5। तो मैंने देखिए ए माइनस बी क्या किया? 1 2 3 4 ये लेस हो चुके हैं, तो क्या बचा मेरा? 5। तो 5 का हमारा क्या लिख दिया? ये सेट हमारा बन गया ए माइनस बी का। उसी प्रकार से देखिए बी माइनस ए का मतलब हो गया ओनली बी। अब इसको हम रेक्टेंगल में देखिए किस तरह से दिखा रहे हैं। बी में से हम ए को घटाएंगे तब हमको बी प्राप्त होगा। ठीक है, पूरे सेट्स में से। आप देखिए एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे क्या लिखे? ए बी सी डी। ए के एलिमेंट्स हमने लिखे ए बी सी डी और बी का एलिमेंट्स लिखा मैंने ए बी सी डी ई। तो मैंने देखिए बी में से ए को माइनस किया, मतलब ए बी सी डी तो कट गए, अब बचा क्या? ई। तो हमारा बी माइनस ए का सेट बन गया ई। ठीक है, अब ये इंडिकेट करता है, ए डैश करके लिखा है, इसको हम डिनोट भी बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ज़्यादातर कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है और डिनोट बहुत कम लोग यूज करते हैं। आप दोनों में से किसी की अब भी यूज कर सकते हैं, पर लेकिन एक्सरसाइज में कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब ए नोट को हम या ए कॉम्प्लीमेंट को हम किस तरह से लिखते हैं? देखो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए मतलब का मतलब हो गया कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए, मतलब ए को छोड़कर बाकी सब चीज़ें जो आएंगी वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आएंगी। जैसे अब इधर समझा देता हूँ। ये देखिए एक मैंने यूनिवर्सल सेट बना रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ये यूनिवर्सल सेट आपके आ गए। अब इस पर मैंने लिखना है ए नोट निकालना है। ए नोट निकालना है तो ए नोट कैसे निकालेंगे? जैसे इसके अंदर लिख दिया मैंने 1 2 3। आपका ए का सेट बन रहा है 1 2 3। ठीक है, अब ए को छोड़कर अब मैंने ए नोट दिखाना है, तो ए को छोड़कर मतलब ए क्या है आपका? ये है। तो ए को छोड़कर 1 2 3 को छोड़कर बाकी जो होंगे वो ए नोट आएंगे आपके। तो ए नोट आपका आ जाएगा 4 सेट 4 5 6, मतलब ए को छोड़कर आपका ये मिल गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। उसी प्रकार से बी कॉम्प्लीमेंट भी होगा बी को छोड़कर। ठीक है, बी को छोड़कर। आप इसे भी समझिए। यहाँ पर मैंने यूनिवर्सल सेट लिए
ABCDEFGH जो भी है ये यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब बी के आपने जो बी था आपका वो बी के सेट हैं आपके ABCD। ठीक है, F तक लिख दो, चलो ये लिख दिया। अब बी को छोड़कर अब बी नोट निकालना आपने या बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? बी कॉम्प्लीमेंट आप यहां पर लिखोगे इक्वल सेट आपका बन गया बी को छोड़कर, मतलब ABCDF को छोड़कर आपका क्या बच रहा है? GH। तो GH ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से 7th नंबर पे मैंने लिखा है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। आप A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, यहां पे देखिए आपका निकाला हुआ है मैंने A इंटरसेक्शन B का निकाला है मैंने, तो क्या होगा? 4 5 हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि यूनिवर्सल सेट जो है A और B से बनकर यूनिवर्सल सेट जो बने आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरी गिनती आपकी यूनिवर्सल सेट है। अब A कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन B आपका क्या निकला है? A इंटरसेक्शन B आपका निकला है 4 5। ठीक है, A इंटरसेक्शन B का सेट आपका बना है 4 5 का। अब आपने निकालना है A इंटरसेक्शन B, मतलब A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है। तो A इंटरसेक्शन B क्या है आपका? A इंटरसेक्शन B 4 और 5 है। तो 4 5 को छोड़कर जो चीज़ें आपके पास बची होंगी वो आपका A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब 1 2 3 6 7 8 ये आपका A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसी प्रकार से देखिए A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब A यूनियन B का निकला, आप यहाँ पर देखिए A यूनियन B आपका ये निकला 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरी चीज़ें निकली हैं आपकी। अब यूनिवर्सल सेट पे 8 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यूनियन जो A यूनियन B है वो भी आपका क्या निकला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 यही आपका निकला हुआ है। ये देखिए यहाँ पर निकला है, काउंटिंग में पूरी गिनती निकली है A यूनियन B में आपका ये निकला हुआ है। तो A यूनियन B को छोड़कर जो चीज़ें बचेंगी वो आपका A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब अब इसको पूरा घटाएंगे तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, तो इसका मतलब 5। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, इस तरह से ये सवाल आपने आगे के अभ्यास में बनाने हैं। ये जो वेन गार्ड है, वेन डायग्राम, ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को समझते हुए पहले समझना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर मैंने ये समझाने की कोशिश की है और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। ठीक है।